अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ एक फ्री टूल्स जिसका मैंने जिक्र थोड़ा थोड़ा किया है अपने वीडियोस में, लेकिन आज उस पर थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाते हैं और सीखते हैं कि ये टूल्स हमारे लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता है। इस टूल का नाम है सेलर स्प्राइट। आप लोग ज़्यादा जानते भी होंगे, लेकिन बारीकी से आपके लिए ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है अच्छे प्रोडक्ट लिस्टिंग में या प्रोडक्ट के एनालिसिस में, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसका जो है पेड वर्जन भी है, लेकिन यहाँ हम यूएई में उसकी जो फ्री वर्जन है जिसको हम पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, पहले तो सेलर स्प्राइट को डाउनलोड कैसे करना है, ये वर्क कैसे करता है। जिस तरह आप इधर देखते हो सेलर स्प्राइट की नाम आपको यहाँ मुख्तलिफ जगह में नजर आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप लोगों ने करना क्या है, आपने यहाँ गूगल में आना है और यहाँ क्रोम वेब स्टोर पे सर्च करना है और आना है क्रोम वेब स्टोर में। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने फिर ऊपर सर्च करना है सेलर स्प्राइट। ठीक है, जो नीचे आया है इस तरह ऑरेंज कलर का है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहां से आपने देखो मेरे सामने नजर आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आप लोगों के साथ आ जाएगा एड टू क्रोम। तो आपने एड टू क्रोम पे क्लिक करना है। जैसा क्लिक करोगे ये एक्सटेंशन वाला डब्बा के अंदर आप आओगे और यहाँ आपने फिर इसको यहाँ देखो, ये ऑलरेडी पेन है, मैंने पेन किया हुआ है। अनपेन करूंगा तो ऊपर की तरह ये हो जाएगा, ये अनपेन हो जाएगा। तो ये अनपेन होगा, जब आप आओगे तो ये इस तरह का खाली सा होगा, ये पेन मतलब मुरझा मुरझा हुआ होगा। आपने उसको ऑन करना है, जैसा ऑन करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा आपके सिस्टम पे। अब देखते हैं, इसका ऑलरेडी पेड भी है, आप ले सकते हैं, एनुअली और मंथली भी है। लेकिन उसका भी ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर डिटेल में फिर वीडियो बनाएंगे जब आप एडवांस लेवल पे काम करेंगे और मार्केट प्लेस में। यहाँ यूएई में आप पेड का आपके लिए फ़ायदा नहीं है, लेकिन और मार्केट में ग्लोबली ये काम करता है। लेकिन जो प्री उसका वर्जन है ये ग्लोबली वर्क करता है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप उसको थोड़ा पहचान लेंगे। ठीक है, अब देखो सेलर स्प्राइट पहले से इंस्टॉल है। अब जब ये इंस्टॉल होगा तो आपकी जो लिस्टिंग होगी इसके अंदर ये वाला एक कॉलम आपको नजर आएगा। देखो ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें पहले तो आपका जो बीएसआर है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। जो प्रोडक्ट का जो मेन कैटेगरी है उसका बीएसआर और उसका सब कैटेगरी है उसका बीएसआर भी क्लियरली नजर आ जाएगा। और हम पता है कि बीएसआर का रोल कितना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले से मेरा है कि बीएसआर को हम किस तरह एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन इस सेलर स्प्राइट की वजह से ये बीएसआर बिल्कुल विजिबल हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, आपने इस तरह नीचे आके इधर देखना है प्रोडक्ट में। जब ये नहीं होगा तो आप यहाँ से नीचे आपको कई उसका बीएसआर का डिटेल नजर आएगा। देखो इधर कहीं देखते हैं, अभी तो देखो ये इसका बीएसआर इधर आपको नजर आएगा। ये देखो 8 उसका बीएसआर है मेन कैटेगरी का, और सब कैटेगरी का 1 है। और ये इधर है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप हर प्रोडक्ट पे नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो और देखो। बेहतर ये नहीं है, आसान तरीका ये है ना कि आप इसको इधर ही देख लो अगर ये एक्सटेंशन आपके साथ है। इसके अलावा इसकी कलर वगैरह और साथ जो वेट है ये मैटर करता है, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट को लेस करते हैं अपनी बजट के हिसाब से उसकी कॉस्ट को हम कम करते हैं, और ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपकी छोटा सा स्टार्ट है तो आप बड़े प्रोडक्ट में हेवी प्रोडक्ट में नहीं जाते हो, तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो वेट है वो सामने हो, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट चाइना से या किसी भी कंट्री से जब प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं तो उस टाइम वो मैटर करता है, ताकि आपकी सीबीएम ज़्यादा ना बढ़े। बाई ईयर अगर मंगवाना है तो वेट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि पर केजी आपकी वेट बढ़ता है फिर। ठीक है, तो ये आपको विजिबल होता है। डायमेंशन मैटर करता है आपकी प्रोडक्ट में। डायरेक्ट एफबीए का जो फीस है या एफबीएम का जो अमेजोन का फीस है वो डायरेक्टली रिलेटेड करता है आपकी डायमेंशन, प्रोडक्ट की डायमेंशन पे। ठीक है, अब जो तीसरा है लॉन्च डेट, ये बहुत मैटर करता है प्रोडक्ट एनालिसिस में।
आप जब भी हंटिंग करते हैं होल सेल के लिए या पर्टिकुलरली MPL प्राइवेट लेवल के लिए, ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ से अगर आपके देखो 645 डेज इसके हुए, मतलब 2 साल हुए हैं 2022 में 125 इस पे ये लॉन्च हुआ है। इतना टाइम के बाद ये मार्केट में पूरा पुराना हो गया है, कंपटीटर आपके आए होंगे, बहुत लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है, तो आपने इसको अवॉइड करना है PL की प्रोडक्ट के लिए। तो ये लॉन्चिंग डेट आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपके साथ विजिबल है। साथ अगर देखो बुलेट पॉइंट्स आपने देखने हैं तो नीचे जाने के बजाय यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं इस सेलर स्प्राइट की बदौलत। प्रोडक्ट डिटेल है जो अपने हम नीचे जाके देखें, जो एक्चुअल उसकी जो ओरिजिनल डिटेल है अमेजोन के ऊपर, वो आपको यहाँ से जस्ट क्लिक आप करके वो आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट डायमेंशन, डेट, कॉस्ट अवेलेबल, मैन्युफैक्चरर है, SN क्या है, आइटम मॉडल नंबर, देखो ये कुछ बेसिक डिटेल आपको ये देंगे। साथ अभी सोर्सिंग के लिए आपको जाके अलीबाबा पे या और भी मतलब 16688 जो वेबसाइट है चाइनीज, या इस पे जाके आपने सर्च करने की जरूरत नहीं है कि उसका नाम उधर कीवर्ड सर्च करके मालूम करो, बल्कि यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। यहाँ से अलीबाबा में आप अगर सर्च करने से जस्ट अलीबाबा पे सर्च करें, वो सीधा आपको वहाँ इस प्रोडक्ट पे लेके जाएगा। देखो, तो ये इस सेलर स्प्राइट की खसूसियात हैं ताकि आपके काम को आसान करता है। ये तो कुछ ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरह आपको अगर इसकी तस्वीर चाहिए तो जस्ट आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ये देखो, ये है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये कर्सर यहाँ लेके आएंगे ऐसा, जस्ट तो दोबारा आप लोगों के लिए कर देता हूँ। यहाँ आके जस्ट कर्सर यहाँ रख लें ये लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के ऊपर, तो ये देखो आपको कहते हैं ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के लिए ये जो क्राइटेरिया है जो आपके लेफ्ट साइड पे है कि इमेजेस, देखो 7 इमेजेस आपको चाहिए, इन्होंने 9 लगाए हैं, तो जो सामने आप देखो ये डेड हो गया, मतलब डन हो गया, ब्लैक हुआ, ये तो कंप्लीट है, अच्छा स्कोरिंग आपको मिल गया। मेन इमेज बैकग्राउंड ये वाइट होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी वाइट है, ये भी देखो कंप्लीट हो गया है। इमेज डायमेंशन 1600 बाई 16, कम से कम आपकी जो इमेज है जो पिक्सल है वो 1600 बाई 16 होना चाहिए, तो ये भी सही है। लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये इतना है, तो वो भी कंप्लीट हुआ है। लिस्टिंग कंटेंट, टाइटल ओवर 80 करेक्टर होना चाहिए, 80 से आपकी टाइटल जो ऑप्टिमाइज टाइटल है वो 80 करेक्टर से ज्यादा हो, ये 197 है, तो ये भी सही है। अब ये बुलेट पॉइंट्स 3 हैं, हमको कितना चाहिए ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के लिए? 5। देखो तो ये रेड है, अलर्ट है कि ये कंप्लीट नहीं है, तो ये स्कोरिंग आपको कम करेगा। डिस्क्रिप्शन 1000 करेक्टर से ऊपर होना चाहिए, तो ये 431 है, तो ये भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। A+ कंटेंट भी नहीं बना है इसका। रेटिंग कहते हैं कि एवरेज रेटिंग 4 हो या अबाव 4 हो, तो ये 4.5 है, तो ये तो ठीक है। और इस तरह रिव्यू 10 हो, कम से कम ओवर 10 हो, तो ये भी ज्यादा है, ये भी कंप्लीट है। तो आउट ऑफ 10 ये 10 स्कोर होता है अमेजोन के अंदर, और ये अभी 7.4 है। जो यहाँ से आपको क्या होगा, इस सेलर स्प्राइट की बदौलत इधर से डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि मेरी लिस्टिंग ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है या सही है। इसमें अभी ये भी कुछ अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अभी अगर इसमें और मजीद काम किया जाए, 2 और बुलेट पॉइंट लिखा जाए, डिस्क्रिप्शन को मजीद अच्छा करेंगे, तो ये 9 तक जा सकती है। ठीक है, A+ कंटेंट हो सकता है, ज्यादा लोगों के साथ जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है, तो उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट ये जो छोटे मोटे चीजें हैं ये तो कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है ना। साथ आपकी ये जो छोटा बुनियादी चीजें यहाँ भी आपको दे देता है कि इसके में वेरिएशन, उसके BSR, लॉन्चिंग डेट इधर भी दे देता है। अब मजीद थोड़ा मजीद आप उसके ऊपर काम करेंगे, देखना चाहते हो फ्री में, तो आपको सेलर स्प्राइट ये जो ऑप्शन इधर लिखा है इसके ऊपर ऐसा क्लिक करोगे तो आपको मजीद कुछ डेटा देंगे, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखो इस प्रोडक्ट की रिलेटेड जो लिस्टिंग है वो तकरीबन 29 है, कुछ अलग भी हैं जिन्होंने पिक की है, लेकिन इस नेचर के जो प्रोडक्ट है 29 इसकी लिस्टिंग है। अभी चूंकि ये फ्री है तो उसमें आपको मंथली यूनिट्स सेल और रेवेन्यू का नहीं देंगे, लेकिन देखो ये जो कह रहे हैं अपग्रेड अकाउंट, मतलब पेड आप लेंगे तो आपको ये दिखाएगा, लेकिन मैं बताऊं ये UAE में फिलहाल काम नहीं करता है, तो आपको यहाँ पेड लेने की जरूरत नहीं है। जो कह रहे हैं कि एवरेज BSR अभी ये अपडेट हो रहे हैं, तो 1, 2, 3 से लेकर एवरेज अगर 29 SN का ले ले तो किसी का ज्यादा है किसी का कम, मतलब 6 से लेकर 39,000 के दरमियान
इसके भी सारे, उसका एवरेज तकरीबन 3000 बनता है। इस तरह एवरेज प्राइस भी बता रहे हैं आपको, रेटिंग एवरेज, एवरेज रिव्यू, मतलब एक रिव्यू से लेकर आगे जितना है आप रिव्यू भी ले सकते हैं। और ये लिस्टिंग 1 ईयर 5 मंथ एवरेज है, मतलब ये तकरीबन इसमें पुराने लिस्टिंग 5 साल वाले लिस्टिंग भी है। इन चीज़ों से आप एनालाइज करते हो, अपने लिए प्रोडक्ट की चुनाव, ठीक है। अब मजीद इसके अंदर और भी बहुत बारीक चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन जो फ्री वाले हैं इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यू जस्ट नीड टू थिंक कि जो भी एक पॉइंट है, आप रेटिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो आप समझ जाओ कि कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि लोग अवेयर हैं इस प्रोडक्ट से, बहुत पुराना है। लॉन्चिंग डेट अगर बहुत पुराना है तो आप इस समझ जाओ कि कंपटीटर बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट आप अवॉइड करें, पर्टिकुलरली पीएल के लिए। होलसेल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको ले सकते हो, वो भी आप जब बल्क में बहुत ज़्यादा सामान लेते हैं तो आपको वो प्राइस कम मिलता है, तो आप उसमें आके मार्जिन उसमें बचा सकते हो। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो फ्री हैं, बहुत सारे लोगों को उसको पता नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्प हुआ होगा और आपको आसानी होगी अपनी प्रोडक्ट को एनालिसिस करने में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की वीडियो आपको मिलते जाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे के साथ शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।